कहना चाहता हूं आपसे कि जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला तो मेरे रब ने फरमाया अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएगा, वो भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे और पहले उनकी सलामी होगी और सलामी के बाद जिब्राइल तुम्हारे लिए इजाजत लेंगे। इजाजत मिले तो अंदर जाना, इजाजत ना मिले तो पलट के आ जाना। किसी के साथ ऐसा हुआ? नबी के साथ हुआ। मौत का फरिश्ता कहाँ सरेंडर हुआ? नबी के सामने। बस ऐसे हुआ, जनाब वाला मौत का फरिश्ता पहुंचा, अंदर जिब्राइल है, जनाब वाला सलामी हो गई, सलामी के बाद जिब्राइल अमीन ने इजाजत ली, या रसूलल्लाह फरिश्ता इजाजत चाहता है। मुस्तफा जान रहमत ने जनाब वाला इरशाद फरमाया इजाजत दे दी। इजाजत जब हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अंदर तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने चंद सवाल फरमाए। फिर मौत के फरिश्ते ने अर्ज किया, सरकार अगर इजाजत हो तो रूह पाक कब्ज कर लूं। मुस्तफा जान रहमत ने इजाजत दे दी, रूह पाक को कब्ज किया गया और फिर जनाब वाला वो रूह अल्लाह के दरबार में अल्लाह के हुजूर पेश की गई। जब वो जनाब वाला पूछा गया अल्लाह इस रूह मुस्तफा को कहाँ रख दिया जाए, तो मेरे अल्लाह ने फरमाया जहां से लाए हो उस जगह से कोई अच्छी जगह हो तो वहां रख दो। तो वो फरिश्ता कहने लगा या अल्लाह जन्नत में रख दूं? का जन्नत तो इनके गुलामों का घर है, अर्श पे रख दूं? तो कहने लगा अर्श पे तो इनके पांव आ गए हैं, आला इल्लीन में रख दूं? तो कहने लगा मेरे अल्लाह ने फरमाया आला इल्लीन में तो गुलामों की रूहें रहती हैं, इनके गुलामों की रूहें, तो फिर कहाँ रख दूं? तो जनाबे वाला अल्लाह ने इरशाद फरमाया कोई मकाम बेहतर नहीं उस मकाम से जिस मकाम से तू ये रूह लेके आया है। वापस जा और इस रूह मोहम्मदी को वापस मुस्तफा के जिस्म नाज़नीन में उतार दे। बाप जनाबे वाला वादा इलाहिया पूरा करने के लिए रूह को निकाला गया और फिर मुस्तफा जान रहमत के रूह जिसमें नाज़नीन में दोबारा उसी टाइम मुस्तफा की रूह को डाला गया। इसीलिए आशिकों ने कहा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अगर जनाबे वाला एक रिवायत तो ये हो गई कि मुस्तफा जान रहमत की जिस्म में रूह डाल दी गई। और अब जरा 5वें पारे का बयान सुनो। लोग कहते हैं कि मुस्तफा जान रहमत मादल्ला वफात हो गई तो उनके हाथ भी नहीं उठते हैं, उनका ये भी नहीं होता है, उनका ये भी नहीं होता। अबे ये मुंह और मसूर की दाल, हद जाहिल तुझे हुआ क्या है? 5वां पारा पढ़, 5वें पारे में मेरा अल्लाह एक आयत करीमा है, सुन ले। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आयत का मतलब ये है कि मेरे महबूब अगर आपके गुलाम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर आपके गुलाम कोई लिमिट क्रॉस कर जाएं और जाऊका और लिमिट क्रॉस करके कोई गुनाह करके आपके पास आ जाएं और आप अल्लाह से उसके लिए मग़फ़िरत तलब कर दें तो ये मेरे महबूब अल्लाह उसे माफ फरमा देगा, अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। अब जनाबे वाला मुस्तफा का विसाल हो गया। आज मुस्तफा जान रहमत का हया बज़ाहिर आंखों से रूपोश हो गए। एक दिन बीत गया, पूरे मदीने में जनाबे वाला सोग ही सोग है, पूरे मदीने में जनाब गम ही गम है। एक दिन हो गया, चूल्हे नहीं जले, 2 दिन हो गए। खुदा की कसम हर चेहरे के अंदर, हर चेहरे पे उदासी है, मायूसी है। आज 3रा दिन है। इसी 3रे दिन में जब चारों तरफ सोगवार फिजाएं हैं, मायूस गमगीन जनाबे वाला माहौल है, ठीक उसी पीरियड में एक आदमी सीना पीटता हुआ मक्के मदीने में दाखिल हो गया और जनाबे वाला मदीने में आके कहने लगा हाय या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, या रसूल अल्लाह मैं तबाह हो गया, या रसूल अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया। लोगों से पूछा कि ये बताओ मुस्तफा किधर हैं, तो जनाबे वाला कोई पता ही नहीं देता था क्योंकि हर चेहरा उदास था, हर चेहरा गमगीन था। मुस्तफा किधर है ये तो बता दो मुझे, मैं मुस्तफा को देखना चाहता हूँ। किसी ने नहीं बताया। आखिरकार सिद्दीक़ अकबर के पास भेज दिया कि
जनाबे वाला लोगों ने। जाओ मुस्तफ़ा के पास, चलो सिद्दीक़ अकबर के पास चले जाओ। सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा के पहले खलीफा, इस्लाम की शान कहो, इस्लाम की जान कहो, सिद्दीक़ अकबर के पास आ गए और आके कहने लगा, वो आने वाला कहने लगा, हुजूर में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मेरी मुलाकात जल्दी से हुजूर से करवा दीजिए, मुझसे एक गुनाह हो गया, मैं लिमिट क्रॉस कर गया हूँ। आयत मेरे पास बाद में पहुंची है कि अगर कोई गुनाह हो जाए, अगर कोई ज्यादती हो जाए, अगर कोई गुनाह हो जाए तो महबूब के पास आ जाओ, महबूब मगफिरत कर देंगे, मगफिरत तलब करेंगे अल्लाह से तो अल्लाह माफ कर देगा। तो मैं इसीलिए रसूल के दरबार में आया हूँ कि रसूल मुझे बचा लें, गुनाह हो गया मुझे माफ करवा दें, अल्लाह से कह दें अल्लाह मुझे माफ कर दे। हज़रत मोहतरम सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। तो जनाब आने वाले ने कहा, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत दूर से आया हूँ, जरा तसल्ली तो दे दो। क्या बात है, हर आदमी रोता है, क्या बात है, हर आदमी के चेहरे पे गम और उदासी है, क्या बात है, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ रसूल किधर है तो उसकी आंखों से हजारों कतार आंसू बहने लगते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हाय तू बड़ा लेट आया, मुस्तफ़ा जान रहमत 3 दिन हो गए हैं, हमारी आंखों से बदाही रूपोश हो गए हैं, मदीने की गलियां सोगवार हैं, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है, चारों तरफ अलम और गम के सिवा कुछ नजर नहीं आता। हज़रत मोहतरम और उसका हाथ पकड़ा सिद्दीक़ अकबर ने और हुजूर के मजार पे लेके आ गए। हुजूर के रोज़े पे 5वें पारे की तफसीर है, बिला दलील हम कुछ भी नहीं कहते हैं, पढ़ के देख लो। अगर अल्लाह ने दिलों के अंदर रोशनी रखी है तो पढ़ के देख ले दुनिया। 5वां पारा, खुदा की कसम सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा जान रहमत के मज़ार पाक पे लेके आए कि ये हैं रसूल पाक। रोने लगा, कहने लगा, सरकार बड़ी दूर से आया हूँ, आराबी हूँ, देहात से आया हूँ, मुझे पता नहीं था या रसूल अल्लाह, आयत मेरे पास बहुत बाद में पहुंची, गुनाह कर लिया है, आपके पास आया हूँ। हजरत कुरान की तफसीर पढ़ के देख लो। जब वो रोया और नबी की खाक को, नबी के रोज़े की खाक को जब उसने अपने सर पे जनाबे वाला गिराया और अपने मुंह पे मसला तो खुदा की कसम रोज़े मुतहरा यानी कब्र पाक से आवाज आई, इज़हब क़द गफ़रल्लाहु लका, जा जा अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे किस सलील ने कहा कि विसाल हो गया तो मुस्तफ़ा जनाबे वाला कुछ नहीं कर सकते हैं? किस सलील ने कहा? अरे कौन सा वो सलील है, वो जनाबे वाला कौन सा वो रुसवाए ज़माना है और कौन सा वो शैतान और इब्लीस है जिसने ये कहा कि मुस्तफ़ा जब वफात पा गए तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं? अबे खुदा की कसम हिस्ट्री पढ़ के देख, मुस्तफ़ा तो कब्र पाक में भी जिंदा है, कब्र के ऊपर भी जिंदा, जमीन में भी जिंदा, जमीन में भी जिंदा। और ये जनाब ये तो 3रा दिन है। अब जरा सालों के बाद की कहानी सुन। अभी जाओगे तो नहीं भाई? अरे मैं तो रोजाना ही थक जाता हूँ, कोई छोड़। तवज्जो है, आज मुझे खुशी है कि मैं अकीदे का बयान कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि मैं अकीदे का बयान कर रहा हूँ और आप मेरी बात को समझ रहे हैं। नबी के बाद इधर देखें आप, नबी के बाद इधर देखें आप, नबी के बाद पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, सैयदना सिद्दीक अकबर। नबी पाक के कई साल बाद, अबे इधर देखो यार, नबी पाक के कई साल के बाद उनका विसाल हो गया, उनका पर्दा सिद्दीक अकबर ने पर्दा फरमा लिया। जब सिद्दीक अकबर ने पर्दा फरमाया तो सिद्दीक अकबर ने अपने विसाल से पहले अपने मुसाहिबों से ये कहा कि जब मेरा जनाजा सज जाए तो मुझे पहले हुजूर के मजार के सामने रख देना और हुजूर से मेरे लिए अंदर आने की इजाजत मांगना।
अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजूर के रोजे में ही दफना देना, और अगर इजाजत ना मिले तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर ने पर्दा फरमा लिया। जब पर्दा हो गया और जनाजा जनाबे वाला बाज़ाब्ता जनाजे की पूरी कार्रवाई अमल में आ गई, तो सिद्दीक अकबर के जनाजे को वसीयत के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने रख दिया गया। और इजाजत मांगने वालों ने इस तरह से मांगा इजाजत कि या रसूल अल्लाह, ये आपके यारे गार हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, इजाजत न मिले तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हो जाए। खुदा की कसम, हिस्ट्री गवाह है, आंखों से पढ़ के देख लो, इतिहास गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं कि रोज़े पाक से जवाब आया। वो तो तीसरे दिन की बात थी, ये कई साल के बाद की बात है। आवाज आई रोज़े मुतहरा से, क्या आवाज आई? ये अदखिलुल हबीब इलल हबीब, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। जरा जोर से कह दो, दोस्त को दोस्त के पास